दोस्तों, चंद्रयान 2 की विफलता का गम या कोरोना काल में देश के वैज्ञानिकों का हौसला और दिन रात की कड़ी मेहनत का नतीजा ही है कि भारत एक बार फिर चांद पर तिरंगा फहराने से बस चंद कदम की दूरी पर है। इसरो के वैज्ञानिक, इंजीनियर्स और टेक्नीशियंस ने चंद्रमा 3 के मिशन के लिए दिन रात काम किया है। उनकी जिंदगी मून मिशन के इर्द गिर्द ही घूमती रही है। आइए जानते हैं इस मून मिशन के प्रमुख चेहरे कौन कौन से हैं। चंद्रयान 2 की विफलता के बाद करीब 4 साल बाद भारतीय विज्ञान के इतिहास रचने वाला है। चंद्रयान 3 का लैंडर 23 अगस्त 2023 को शाम 5:45 पर चांद की ओर बढ़ना शुरू करेगा और शाम 6:04 पर इसरो उसकी सॉफ्ट लैंडिंग कराएगा। अगर लैंडिंग सफल रही तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत चौथी अंतरिक्ष महाशक्ति बन जाएगा। वहीं दक्षिणी ध्रुव के पास उतरने वाला भारत पहला देश बन जाएगा। यह इसरो की टीम की सालों की कड़ी मेहनत है और हार न मानने के जज्बा भी, जो भारतीय इतिहास रचने के कगार पर है। आइए जानते हैं इसरो की इस टीम में देश के रियल हीरो कौन कौन हैं। दरअसल चंद्रयान 2 के लगभग 4 साल पहले 22 जुलाई 2019 को चंद्रमा की ओर भेजा गया था, लेकिन 2 सितंबर को चांद के ध्रुवीय कक्षा में चांद का चक्कर लगाते समय लैंडर विक्रम अलग हो गया और सतह से 2.1 किलोमीटर की ऊंचाई पर लैंडर का स्पेस सेंटर से संपर्क टूट गया। तभी इसरो ने कंट्रोल रूम में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इसरो पहले समझने की कोशिश करेगा कि क्या हुआ है, उसके बाद अगले कदम पर फैसला करेगा। इसके बाद इसरो के वैज्ञानिकों, इंजीनियर और टेक्नीशियंस ने चंद्रयान 3 मिशन में दिन रात काम किया। उनकी जिंदगी मून मिशन के इर्द गिर्द घूमती रही, जिनके बारे में हर भारतीय को पता होना चाहिए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष डॉक्टर एस सोमनाथन का चंद्रयान 3 में सबसे अहम योगदान रहा है। इन्हीं के नेतृत्व में चंद्रयान 3 मिशन आगे बढ़ा है। बतौर एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर एस सोमनाथन ने व्हीकल मार्क 3 डिजाइन किया था, जिसे बाहुबली रॉकेट भी कहा गया है। बाहुबली रॉकेट ने ही चंद्रयान 3 को चंद्रमा की कक्षा में पहुंचाया। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथन ने पिछले साल जनवरी में इसरो के नेतृत्व संभाला और भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रयान मिशन में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति बन गए। इससे पहले उन्होंने विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC और तरल प्राणोदन प्रणाली केंद्र के निदेशक के रूप में काम किया है। ये दोनों इसरो के लिए रॉकेट प्रौद्योगिकियों के विकास के लिए जिम्मेदार प्राथमिक केंद्र हैं। उनके मार्गदर्शन में चंद्रयान 3 आदित्य L1 सूर्य का अध्ययन करने के लिए एक मिशन भी लॉन्च किया था और गगनयान भारत का पहला मानव मिशन की देखरेख की जा रही है। एस सोमनाथन इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंगलोर से पढ़ाई की है। वहीं बात करते हैं पी वीर मुथवेले की, जो 2019 में चंद्रयान 3 के परियोजना निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला। इससे पहले उन्होंने इसरो के मुख्य कार्यालय में स्पेस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम कार्यालय में उप निदेशक का पद संभाला था। उन्होंने भारत के महत्वाकांक्षी चंद्रमा अवशेषण श्रृंखला के दूसरे संस्करण चंद्रयान 2 मिशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तमिलनाडु के विल्लुपुरम के रहने वाले वह भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास IITM के पूर्व छात्र हैं। अब बात करते हैं एस उन्नी कृष्णन नायर की, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र के निदेशक। एरोस्पेस इंजीनियर डॉक्टर उन्नी कृष्णन अंतरिक्ष में भारत के मानव मिशन की अगुवाई कर रहे हैं। वह रॉकेट के विकास और निर्माण से जुड़े विक्रम साराभाई के स्पेस सेंटर के निदेशक हैं। उनके पास केरल के तुम्बाग में स्थित विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र VSSC जियो सिंक्रोनाइज सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV मार्क 3 को विकसित करने की जिम्मेदारी थी, जिसे अब लॉन्च व्हीकल मार्क 3 के रूप में जाना जाता है। VSSC के प्रमुख रूप से एस उन्नी कृष्णन नायर को और उनकी टीम को इस महत्वपूर्ण मिशन के विविध महत्वपूर्ण पहलुओं को देखरेख करने के लिए कहा गया। उन्होंने 2019 में नाकाम हुए चंद्रयान 2 मिशन के विक्रम लैंडर की बारीक से बारीक जानकारियों से चंद्रयान 3 मिशन को और पुख्ता बनाने में मदद की। वह प्रतिष्ठित इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के पूर्व छात्र रहे हैं।
अब बात करते हैं एम शंकरन के। दोस्तों, एम शंकरन ने जून 2021 में यूआर राव सैटेलाइट सेंटर में निदेशक की भूमिका निभाई है। यूआरएससी में इसरो के लिए भारत के सभी उपग्रहों को डिजाइन और निर्माण का काम सौंपा गया है। वर्तमान में शंकरन ऐसे उपग्रहों के निर्माण के लिए जिम्मेदार टीम का नेतृत्व करते हैं, जो संचार, नेविगेशन, रिमोट सेंसिंग, मौसम पूर्वानुमान और ग्रहों की खोज सहित भारत की विविध आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं एम वनीता, डिप्टी डायरेक्टर यूआर राव सैटेलाइट सेंटर बेंगलोर। जी हाँ दोस्तों, यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यूआरएससी में चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्टर डायरेक्टर डॉक्टर एम वनीता चंद्रयान 2 मिशन की प्रोजेक्ट डायरेक्टर रह चुकी हैं। वह इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम इंजीनियर हैं और भारत के किसी भी मून मिशन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला भी हैं। कल्पना के चंद्रयान 3 मिशन की डिप्टी प्रोजेक्टर डायरेक्टर हैं। चंद्रयान 3 मिशन में डिप्टी प्रोजेक्टर डायरेक्टर डॉक्टर कल्पना नारी शक्ति का प्रतीक बनी हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी उन्होंने मून मिशन का सपना नहीं छोड़ा। वह बीते 4 साल से दिन रात इसी मिशन को जी रही हैं। वे यूआर राव सैटेलाइट सेंटर यानी यूआरएससी में डिप्टी प्रोजेक्ट डायरेक्टर की अहम भूमिका निभा रही हैं।